Hi friends, good evening. वेलकम टू द माइंड मैप सेशन। आज के सेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे वर्ड्स तो शो हो रहे होंगे। तो ये हमारे कुछ नए वर्ड्स हैं, बट प्लीज़ ये माइंड नहीं करना कि मैंने वर्ड्स के मीनिंग जो है नहीं लिखे हैं, नहीं, और ये मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजी है, इसके साथ एक साइकोलॉजी कनेक्टेड है। वो मैं वीडियो में आपको बाद में बता दूंगा। मैं नए 10 वर्ड्स लिए हुए हैं, ओके, और मैंने इनका मीनिंग नहीं लिखा है, बट मीनिंग मैं इनका आपको बताऊंगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल कनेक्ट। एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है इसके बीच में, मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक सेंस हम क्रिएट करेंगे, जिस सेंस के साथ इन वर्ड्स को हम यूनाइट करेंगे, एक बाउंड बनाएंगे, और जब वो सेंस जाके क्लियर हो जाएगा, उस सेंस को हम रिटेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स भी हमारे जो है रिटेन हो जाएंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से डियर फ्रेंड्स बता दूं कि मैं इन वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एग्जीक्यूशन। कुछ है इसमें जिस रीज़न से मैंने इनमें मीनिंग्स नहीं लिखे हुए हैं, थोड़ा सा माइंड के लिए ट्रिकी बनाते हैं। तो पहला वो जो वर्ड हमारा है म्यूटेशन है, आप लिख लीजिए इफ यू आर हैविंग द कॉपी एंड पेन विद यू एट दिस मोमेंट। पहला वर्ड हमारा म्यूटेशन है, जिसका मतलब होता है एक बदलाव, चेंज, ऑल्ट्रेशन। सेकंड वर्ड हमारा रहेगा ओबफस्केट। ओबफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स, किसी चीज को ना थोड़ा टफ बनाना, किसी चीज को थोड़ा टफ बनाना, ऑब्फस्केट। थर्ड हमारा है एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, ठीक है, अपने आप को थोड़ा दूर रखना। इसका सिनोनियम रिफ्रेन भी हो सकता है, हाँ है, यस, रिफ्रेन या एब्सटेन, अपने आप को थोड़ा दूर रखना। एट नंबर 4 हमारे पास है एवर्जन। अब एवर्जन का मतलब है नफरत, हेट, लोदिंग, इसे लोदिंग भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। उसके बाद हमारे पास है सीडो। सीडो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जेन्युइन ना हो, विच इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, जो सच ना हो, जो जेन्युइन ना हो। 6 हमारा जो है दैट इज नफेरियस। अब नफेरियस जैसे आप कहते हो ना, बुरे लोग, नफेरियस, जिनके काम ही थोड़े इविल डीड्स होते हैं, नफेरियस, ठीक है। नो those people who try to damage your character, nefarious. Those people who try to damage your reputation, nefarious, उन्हें nefarious कहते हैं। 7 हमारे पास है accentuate. accentuate means, accentuate का मतलब होता है to give more and more emphasis, किसी चीज पे थोड़ा ज्यादा जोर देना, किसी चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, accentuate उसे कहते हैं। फिर हमारा एट नंबर 8 जो है दैट इज reprimand. अब रेप्रीमांड का मतलब होता है सजा देना, रेप्रीमांड का मतलब सजा देना। आप ये भी कह सकते हो, रिट्रीब्यूशन भी इसे कह सकते हैं, और रिट्रीब्यूशन भी सजा देना ही होता है। एट नंबर 9 हमारे पास है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी वो चीज है मतलब जिसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। सपोज करो आप कहीं पर वेट कर रहे हो, बेमतलब किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, खड़े हो कहीं पर विदाउट एनी लॉजिक, तो वो एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी मीन्स समथिंग विच इज लैकिंग द नॉलेज, समथिंग विच इज लैकिंग द लॉजिक, जिस चीज के अंदर लॉजिक ना हो, उसे हम एब्सर्डिटी भी कहते हैं। बेमतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वापस आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, तो हम उस सिचुएशन को, टू दैट स्टेट वी कैन कॉल द स्टेट ऑफ एब्सर्डिटी। फिर हमारे पास है एट नंबर 10 पे हमारा रहेगा कास्टिगेट। कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, कास्टिगेट, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी के कैरेक्टर को जो है डैमेज करना, किसी के व्हेन यू ट्राई टू मेक एन ऑनस्लॉट, व्हेन यू ट्राई टू एनहाइलेट समवन्स कैरेक्टर, या कुछ भी डैमेज कर रहे हो उससे, आप बुरा भला कह रहे हो, ओके। देन एट नंबर 11 जो है
हमारा रहेगा विट्यूपिरेशन। विट्यूपिरेशन, विट्यूपिरेशन, कास्टिगेट दोनों सेम है। यू कैन से दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर। अब विट्यूपिरेशन का मतलब होता है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना किसी के लिए। विट्यूपिरेशन का मीन्स किसी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं यहां पर ये इनके मीनिंग्स नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको इजी नहीं कर रहा हूं माइंड के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टास्क फॉर द माइंड। ये माइंड के लिए बड़ा इजी हो जाएगा अभी अगर मैं यहीं पर मीनिंग लिखूं। नहीं, यहां पर मीनिंग नहीं लिखने हैं हमने। अब हम एक सेंस ले लेंगे। सबसे पहले एक सेंस मीन्स एक स्लॉट लेंगे हम पहले, ठीक है। एक स्लॉट ले लेते हैं, एक सेंस ले लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, रैंडम, जिसमें हमें लगे कि हम इन वर्ड्स को प्रॉपरली यूज कर पाए और एक प्रॉपरली हमारे पास एक प्लॉट बने, विच इज गोइंग टू बी सिंटेक्स वाइज एंड डिक्शन वाइज टू बी करेक्ट। जो सिंटेक्स वाइज और डिक्शन वाइज जो है करेक्ट होगा, ठीक है, जो समझ आए पढ़ने में, इन वर्ड्स को उसमें अप्लाई करेंगे, उस स्लॉट में अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं अब एक सेंस ले लेता हूं। समझ लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, कोई मेरा दोस्त है जो जिंदगी में अपनी लाइफ में एक म्यूटेशन जो है लाना चाह रहा है, बदलाव लाना चाह रहा है। पहले एक बार मैं उर्दू में बता दूं, लेकिन उसका ये है कि वो हर चीज को क्या करता है, ऑब्फस्केट करता है। हर चीज को वो जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, हर चीज को डिफिकल्ट बनाता है, समझ नहीं आती है। तो उससे बड़ी बार कहा गया कि अपने आप को इन चीजों से एब्सटेन करो, ठीक है, ये ठीक नहीं है, अपने आप को इन चीजों से दूर रखो, लेकिन सुनता नहीं है वो। उसको ये भी बताया गया कि अगर तुम ये करोगे तो लोग तुम्हारे साथ एवर्जन रखेंगे, लोग तुम्हारे साथ नफरत रखेंगे। लेकिन उसे समझ नहीं आती, उसकी समझ नहीं आती है कि उसका ये क्यों है, उसका ये सीडो कैरेक्टर क्यों है, उसका ऐसा कैरेक्टर जो जेन्युइन सा नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ क्यों है, वो न वो सच्चा लग रहा है, समझ नहीं आ रही है, सीडो सा दिख रहा है, जेन्युइन नहीं दिख रहा, शक होता, डाउट होता है। तो ऐसा बिहेवियर उसके लिए जो है फ्यूचर में यही एक्सपेक्टेशंस रह रही है कि वो एक किस्म का नफेरियस इंसान है, ठीक है, एक इवल डीड्स रखने वाला इंसान है। मैंने तो बहुत कोशिश की इस चीज को एसेंचुएट करने की, इस चीज पे जोर देने की, उसको बता दूं मैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग जो है द पीपल विल रेप्रीमांड यू, पीपल तुम्हें पक्का जो है पनिशमेंट देंगे, लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारे ऐसे बिहेवियर के लिए, तुम्हारे इस एब्सर्ड बिहेवियर के लिए, क्योंकि तुमने जो है एक एब्सर्डिटी क्रिएट की हुई है। तो तुम्हें लोग जो है इस चीज के लिए रेप्रीमांड करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लव यू इन फ्यूचर। लेकिन उल्टा उसने मुझे कास्टिगेट किया, उसने मुझे रिब्यूक किया। जब मैंने उसको ये समझाने की कोशिश की, जब मैंने उसको कोशिश की, तो उसने मुझे कास्टिगेट किया, उसने मुझे रिब्यूक किया, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया इस विट्यूपरेशन को, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया उसकी इस बैड लैंग्वेज को। तो चलिए देखो, हमारा स्लॉट और हमारा सेंस ये क्लियर हो गया, सेंस स्लॉट क्लियर हो गया। इन वर्ड्स को जो है, जिनका हमने मीनिंग लिख लिया, इन वर्ड्स को इस सेंस में अप्लाई करते हैं और एक प्लॉट, एक स्टोरी निकल के आएगी, विच इज गोइंग टू बी डिक्शन वाइज एंड सिंटेक्स वाइज टू बी करेक्ट। हमें लेना क्या है स्टोरी से, हमें स्टोरी से लेना देना कुछ नहीं है। वी आर गोइंग टू रिटेन दीज वर्ड्स समहाउ, वी आर गोइंग टू मेक द परमानेंस ऑफ दीज वर्ड्स समहाउ, कि ये हमारे माइंड में इको करे, एको इतना गूंजे, इनकी आवाज गूंजे। ये तब गूंजेगी जब एक स्टोरी के साथ, एक सेंस के साथ इनको क्लियर रखा होगा। आपको वो सेंस याद आएगी, ऑटोमेटिकली आपका इस वर्ड का मीनिंग भी याद आ जाएगा। दिस इज डेफिनेटली लॉजिकल, तभी मैंने यहां पर जो है इनका मीनिंग नहीं लिखा। That's why this is psychology here. ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल हैक है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। हमने सेंस भी लिया, हमने स्लॉट भी लिया। Once upon a time there was my friend. Once upon a time there was a friend of mine who was searching mutation in his life, who was trying to change his life, who was trying to alter his life. But there was something bad about his behavior, but there was something bad about his thinking, but there was something bad about his conduct, that he tried to make each and everything obfuscate for everything. He tried to make everything, complicated for everyone. I tried to,
advise him. I tried to instruct him so many times that you should abstain yourself from such behavior. Otherwise, people will start, making aversion for you. But he was not listening to me because it was his daily routine to obfuscate the relationship, to obfuscate the, so many things, to make the things very difficult. I tried to, advise him that you should abstain yourself from such behavior because the people will start making aversion for you because, by doing so, you seems to be pseudo. You do not seems to be genuine. You seems to be pseudo. With the passage of time, that the people will start considering you to be nefarious. People will start considering to be very, bad. I tried to accentuate this thing. I tried to emphasize this thing. I tried to make him understand this thing, that you should leave such sort of behavior. You should not make the things complex to people. You should not do this. Though you want to change your life, though you want mutation in your life, but you should not try to obfuscate the thing. That definitely the people will start having aversion for you. But he was not listening to me. I even tried to tell him that this is not a genuine behavior. This is pseudo behavior. You are going to be in the line of nefarious people. I tried to accentuate this so many times, and even I told him that the people will reprimand you, that the people will give you punishment for this, that the people will give you retribution for this, because this sort of behavior, as you are behaving, this is full of absurdity. Your conduct is full of absurdity. It is illogical. Look what sort of things you are trying to do. But in reply, he tried to castigate me. He tried to rebuke me. And I was highly offended. I was highly offended by this vituperation. I was highly offended by this abusive language of my friend for me. I told him, though you are trying mutation in your life, you want change in your life, but you are actually chasing after the negative change. You are not chasing after the positive change. You are trying to make the things obfuscate. You are trying to make the things complicated for everyone. This is not good behavior from your part. तो साइकोलॉजिकली तो इस सेंस के साथ हमने ये एक स्टोरी फ्रेंड पे बनी, हमने एक दोस्त पे स्टोरी बनाई, उसकी बिहेवियर पे स्टोरी बनाई, कैसे वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, कैसे वो चीज़ों को ऑब्फस्केट बनाता है। इन सभी वर्ड्स को हमने उसके बिहेवियर के साथ जोड़ा, और इस बिहेवियर की पहचान हमारे माइंड को हुई। हमारे माइंड ने, हमारे जहन ने एक ऐसे इंसान को क्रिएट किया, और इन वर्ड्स को एज एन ऑफशूट हम देख पा रहे हैं अभी, जिससे क्या होगा फ्यूचर में। आपको जब ये स्टोरी याद आएगी, आपको कोई वर्ड जब स्ट्राइक करेगा, कोई भी वर्ड स्ट्राइक करेगा, वो एकदम से उस स्टोरी के साथ जो है कनेक्ट होगा, और पॉसिबिलिटी ये ही रहेगी कि उसका मीनिंग जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ये है माइंड मैप सेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।